हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश प्रोज की बुक द फर्स्ट राइट के लेसन ए लेटर टू गॉड को स्टडी करेंगे। ए लेटर टू गॉड को लिखा गया है फेमस मैक्सिकन पोएट जीएल फ्यूएंटेस के द्वारा। जीएल फ्यूएंटेस का पूरा नाम ग्रिगोरियो लोपेज वाई फ्यूएंटेस था। जीएल फ्यूएंटेस फेमस मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे। आइए अब हम लेसन को शुरू करते हैं। लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर एक पत्र, टू गॉड भगवान के लिए, यानी कि एक व्यक्ति को इतना अधिक विश्वास था भगवान में कि उसने अपनी सहायता करने के लिए भगवान को पत्र लिख दिया। तो इस लेसन में हम एक व्यक्ति के ऐसे ही विश्वास को देखेंगे कि वह व्यक्ति इतना विश्वास करता था भगवान में कि उसे लगा कि अगर वो भगवान को पत्र लिखेगा तो उसका मैसेज भगवान तक जरूर पहुंचेगा और वो उसकी मदद करेंगे। द हाउस घर, द ओनली वन ओनली अकेला एक, इन द एंटायर वैली एंटायर पूरी वैली घाटी में। घर अकेला पूरी घाटी में, यानी कि पूरी घाटी में एक इकलौता घर। लेटर टू गॉड की जो कहानी है वो एक मैक्सिकन रूरल बैकग्राउंड में लिखी गई है, यानी मैक्सिको का एक कोई ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर एक घाटी में एक अकेला इकलौता घर है, जहाँ उसके पास आसपास दूर दूर तक कोई भी दूसरा घर नहीं है। सेट स्थित, ऑन द क्रेस्ट क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल ऑफ की लो नीची हिल पहाड़ी, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक इकलौता घर। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम से, दिस यह है, हाइट ऊंचाई, इस ऊंचाई से, वन एक व्यक्ति, कुड सी देख सकता है, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेत, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए भुट्टे, कॉर्न भुट्टा मकई जिसे कहते हैं, डॉटेड डॉटेड मीन्स छिटके हुए, विद द फ्लावर्स फूलों से, दैट जो, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी हार्वेस्ट फसल का। कि फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी एक इंसान देख सकता था, रिवर नदी को, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए भुट्टे के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स छिटके हुए फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस जो हमेशा वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल। यानी कि उस मकान की ऊंचाई से वह व्यक्ति अपने भुट्टे की फसल के खेतों को आसानी से देख सकता था, जिसमें फूल दिखाई देते थे और जिससे एक अच्छी फसल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। द ओनली थिंग इकलौती वस्तु, द अर्थ पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज थी, ए डाउनपोर एक बौछार, और या एट लीस्ट कम से कम, ए शार एक फवारा, यानी कि शावर मीन्स होती है हल्की बारिश। कि ऐसी इकलौती चीज़ जिसकी पृथ्वी को ज़रूरत थी वो थी एक अच्छी सी बौछार या फिर एक हल्की बारिश। थ्रू आउट पूरा, द मॉर्निंग सुबह, लैंचो लैंचो ने पूरी सुबह, लैंचो ने, हु न्यू हु जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली बहुत अच्छी तरह से, लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग डन किया था, नथिंग कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया था, एल्स अलावा, बट सी बल्कि देखने के, द स्काई आकाश को, टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम। कि पूरी सुबह है, लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया था, बस उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखा था। यानी कि पूरी सुबह लैंचो सिर्फ उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखता रहा, इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं किया था। नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त करने वाले हैं, सम वाटर थोड़ा पानी, वुमेन वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तव में थोड़ा सा पानी प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि आसमान में देखकर उसे ये लगता है कि अब शायद बारिश होने वाली है। द वुमेन औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग हु जो, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर रात का खाना, जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान ने चाहा तो महिला जो खाना बना रही थी उसने जवाब दिया कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर वर्किंग
वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर छोटे वाले वंस, स्मॉलर वंस छोटे वाले, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे, अनटिल जब तक कि द वुमेन कॉल्ड, वुमन ने पुकारा, टू देम ऑल उन सभी को, कि जब तक उस महिला ने उन सभी को नहीं पुकारा तब तक वो लोग, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो खेल रहे थे। कम आओ, फॉर डिनर खाने के लिए, रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाने के दौरान ही था, दैट कि जस्ट एज जैसा कि लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, लैंचो ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी कि जब वो लोग खाना खा रहे थे बिल्कुल तभी, जैसा कि लैंचो ने सुबह ही कहा था कि बारिश होने वाली है, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल गिरने लगी, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ह्यूज विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन कुड सकना देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आगे की ओर बढ़ते हुए, कि उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आगे की ओर बढ़ते हुए देखे जा सकते थे, यानी कि बादल आगे की ओर आ रहे थे उत्तर पूर्व दिशा से। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ा थी, एंड स्वीट मधुर थी, यानी कि ठंडी हवा बह रही थी जो बारिश के आने से पहले बहती है। द मैन वेंट आउट, मैन आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, नो अदर कोई दूसरा नहीं, रीज़न कारण किसी और कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव लेने के लिए, द प्लेजर आनंद, फीलिंग द रेन फीलिंग महसूस करने के लिए, रेन वर्षा को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। आदमी किसी और कारण से नहीं बल्कि वर्षा को अपने शरीर पर अनुभव करने का आनंद लेने के लिए बाहर गया, यानी कि वर्षा में भीगने के लिए लैंचो बाहर गया। एंड व्हेन और जब ही रिटर्न वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग गिरती हुई, फ्रॉम द स्काई आकाश से जो गिर रही हैं वो बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, दे वे हैं नए सिक्के, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस और जो छोटे हैं वो 5 के। कि उसने कहा कि जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं ये 10 रुपए हैं या 10 पैसे मान लीजिए, या और जो छोटी बूंदें हैं वो 5। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसकी फसल को एक बारिश की ज़रूरत थी और जैसे ही ये बारिश हो जाती उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती जिससे बेचकर उसे पैसे मिलते, तो इसीलिए उसने बारिश की बूंदों की तुलना जो है वो पैसे से की है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतुष्ट एक्सप्रेशन भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a curtain of rain. He regarded the field of ripe corn, ripe पका हुआ, corn भुट्टा। उसने अपने पके हुए भुट्टे के खेतों को with its flower अपने फूलों के साथ, draped होता है ढक जाना, in a curtain पर्दे में, of rain वर्षा के। उसने अपने खेतों को वर्षा के पर्दे में ढके हुए देखा। बट लेकिन सडनली अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग तेज़ हवा, बिगेन टू ब्लो बहने लगी, अचानक तेज़ हवा बहने लगी। यानी कि जब बारिश पड़ने शुरू हुई तो जब बारिश तेज़ी से गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद रंग का कोई पर्दा है जो आगे लगा दिया गया है जिससे पीछे का कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वह अपने खेतों पर एक सफ़ेद रंग के बारिश के पर्दे को महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक तेज़ हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग साथ में, विद द रेन वर्षा के, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी लार्ज बहुत बड़े, हेल स्टोन्स ओले, बिगेन टू फॉल गिरने शुरू हो गए। वर्षा के साथ बहुत तेज़ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ये ट्रूली सच में, रिजेंबल लग रहे थे या मिल रहे थे, मतलब उसी के जैसे दिखाई देना, नज़र आना। न्यू सिल्वर कॉइन नए चांदी के सिक्के, क्योंकि ओले सफ़ेद रंग के होते हैं तो जब ये आसमान से गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे नए चांदी के सिक्के गिर रहे हों। द बॉयज़ लड़कों ने,
एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोज मीन्स अपने आप को खुला छोड़ देना, टू द रेन वर्षा में, यानी कि लड़के वर्षा में बाहर निकल गए, रैन आउट बाहर भागे, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोती, क्योंकि जो ओले होते हैं वो बहुत ठंडे जमी हुई बर्फ़ की तरह होते हैं और गोल होते हैं आकार में, तो उनकी तुलना जो है वो मोतियों से की गई है। तो जो लड़के थे वो बारिश में बाहर निकल आए और वो जो ओले गिर रहे थे उन्हें वो जमा करने लगे। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, इट ये है रियली वास्तव में, गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, अब ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने आश्चर्य से कहा कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से गुजर जाए। यानी कि वर्षा की तो इन्हें ज़रूरत थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं थी, जितनी तेज़ आंधी तूफान ओले आने लगे। तो उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए, वरना फसल को नुकसान हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट यह डिड नॉट पास नहीं गुजरा, क्विकली आसानी से, यह लेकिन जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बाग में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड, भुट्टे के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में, कि लगभग एक घंटे तक पूरी घाटी में, बाग में, पहाड़ी पर, भुट्टे के खेत में और पूरी की पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, मैदान सफ़ेद हो गया, एज इफ, जैसे कि, कवर्ड, ढक गया हो, विद साल्ट, नमक से। जो देसी नमक होता है जो सफ़ेद सफ़ेद टुकड़ों में होता है, तो पूरा जो खेत था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेन्ड, बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, भुट्टे टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुके थे, यानी कि जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फ्लावर्स, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी उसके भुट्टे की फसल जो थी उस पर जो फूल पहले दिखाई दे रहे थे अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा फील्ड भर गई, विद सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी कि जिस फसल को देख के वो इतना खुश था उसके नष्ट होने पर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। When, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट, तूफान गुजर चुका था, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ था। एंड सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट होता है टिड्डी दल यानी कि टिड्डों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट, उसने भी छोड़ा होता, मोर ज़्यादा, देन दिस, इससे, कि टिड्डों के एक दल ने भी इससे ज़्यादा छोड़ा होता, यानी कि टिड्डी दल जो होता है वो फसल पर हमला करता है, सारी पौधों को, पत्तियों को खा जाता है, लेकिन ओलों ने उसकी फसल को इस तरह से बर्बाद कर दिया जितना बुरी तरह से टिड्डों का दल भी नहीं करता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल, ओलों ने, लेफ्ट, छोड़ा, नथिंग, कुछ भी नहीं, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई भुट्टे नहीं मिलेंगे, हमें कोई मकई की फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट, उस रात, वॉज अ सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा वर्क, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं, कि हमारे इतनी मेहनत के बदले हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, हु, जो, कैन, सकता है, हेल्प अस, हमारी मदद करना, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We shall go hungry this year, we shall all go, हम सब go hungry, भूखे रहेंगे, this year, इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे, क्योंकि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी, अब उसकी फसल तैयार होने वाली थी, अब उसके पास पैसे नहीं थे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसलिए उसे लगा क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला है तो हमारी फसल बर्बाद हो गई, तो हमें इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। आगे देखिए, बट, लेकिन, इन द हार्ट्स, हृदय में, ऑफ ऑल, सभी के, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, तो पूरी घाटी में जो अकेला घर था उस घर में जो लोग रहते थे उन सभी के हृदय में, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, घाटी के बीच में अकेले घर में जो लोग रहते थे उन सभी के हृदय में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली आशा थी, हेल्प
फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद, कि अब केवल भगवान ही उनकी मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी, मत हो, सो अपसेट, इतने दुखी, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह लगता है, लाइक, जैसे, ए टोटल लॉस, पूर्ण नुकसान, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा पूरा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। हालांकि उनका सब कुछ समाप्त हो चुका था, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी वो एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि इतने दुखी मत हो, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन संसार में जिसने जन्म लिया है, भगवान कहता है ना, जिसने पेट दिया है वो भोजन भी देगा, तो जिसने जन्म लिया है उसे भोजन भी मिलेगा, संसार में कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, दैट इज़ वॉट, यही, दे से, वे कह रहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू, पूरी, नाइट, रात, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली, केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी इकलौती आशा के बारे में, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, कि पूरी रात लेंचो ने सिर्फ ये सोचा कि भगवान से वो मदद कैसे ले सकता है। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज, जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था, जैसे कहते हैं ना बचपन में बच्चों को बताया जाता है भगवान सब देखता है, उसी तरह से जैसा उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सी, देखती है, एवरीथिंग, सब कुछ, कि जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, भगवान सब देख रहे होते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप, यहाँ तक कि जो डीप, गहराई में है, इन वंस कंसाइंस, किसी की अंतरात्मा में, यानी कहता है किसी की आत्मा के अंदर भी जो चल रहा होता है भगवान उसे भी देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, बैल का मतलब यहाँ जानवर से नहीं है, बैल की तरह मेहनती, जिस तरह से बैल मेहनती होता है तो लेंचो भी एक मेहनती इंसान था। ऑफ अ मैन, वर्किंग, काम करता हुआ, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, खेत में। लेंचो एक जानवर की तरह खेत में काम करने वाला व्यक्ति था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था। बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। हालांकि वो गांव में रहने वाला अकेला बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग, अगले, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक, सुबह सुबह के समय, ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर, एक पत्र, विच, जिसमें, ही हिमसेल्फ, उसने खुद, वुड कैरी, यानी कि वह खुद, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस, डालेगा, इन द मेल, उसे मेल बॉक्स जो होता है, डाक खाना जिसको कहते हैं, जिसमें पत्र डाला जाता है, डाक पेटी, तो उसने एक पत्र लिखा जिसे वो आने वाले रविवार को जाएगा खुद शहर और उसे वो डाक पेटी में डाल देगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस, इससे कम, देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र, यानी कि जो वो सोच रहा था कि वो उस पत्र को लिखेगा, उसे आने वाले रविवार को डाक पेटी में डाल के आ जाएगा, और वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, यानी कि पत्र में जो उसने मैटर लिखा वो क्या लिखा, सबसे ऊपर उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़, अगर, यू, तुम, डोंट हेल्प मी, मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल, कि भगवान अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू सो, सो होता है बीज बोना, फसल बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों में, अगेन, फिर से, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अनटिल, जब तक कि, द क्रॉप कम्स, फसल आती है, यानी कि मुझे नई फसल को बोने के लिए और जब तक मेरी नई फसल तैयार होकर कटती है तब तक के लिए खर्च चलाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, बिकॉज, क्योंकि, द ओलो ने डैश डैश का मतलब है वो पूरी की पूरी स्टोरी जो उसके साथ हुई थी वो उसने उसके आगे लिख दी, यानी वो लेटर में लिखता है कि भगवान अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है खेती करने के लिए, फिर से बीज बोने के लिए, और जब तक मेरी फसल तैयार होती है तब तक अपने घर का खर्च चलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मेरी फसल को, और उसने अपनी पूरी कहानी लिख दी। ही रोट,
उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड यानी कि भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर उसने पत्र डाला, यानी लिफाफे के ऊपर भगवान लिखा और उसके अंदर उसने लिखा हुआ लेटर डाला। स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प यानी कि जो डाक टिकट होता है वो लगाया। ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप, डाल दिया। इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटी में। ये जो लाल रंग का जो बॉक्स होता है जिसमें लेटर डालते हैं, तो उसने उस पर एक स्टैम्प लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। ऑन द एम्प्लॉयज़, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन ऑफ द यानी कि जो कर्मचारी थे उनमें से एक। हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, जो डाकघर में मदद भी करता था और वो डाकिया भी था, क्योंकि डाकिया का काम सिर्फ बांटना होता है लेटर्स को। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया, यानी कि जो मैनेजर होता है डाकघर का, उसके पास गया। लाफिंग हार्टिली, लाफिंग हंसते हुए, हार्टिली दिल खोलकर, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो जो डाकघर था उसके मैनेजर के पास गया। एंड शोड हिम, उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र। और उसने उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया जिस पर मतलब जो जिसके लिए लेटर भेजा जाता है उसकी जगह भगवान लिखा हुआ था। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में कभी भी नहीं। एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में। हैड ही नोन, वह जानता था। दैट एड्रेस, उस पते को, क्योंकि डाकिये लेटर डालते हैं तो उन्हें पता होता है कौन सी जगह कहाँ होती है, लेकिन अपने पूरे करियर में उसने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा था जिस पर भगवान का नाम लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, पोस्टमास्टर ने ए फैट एमिएबल, जो कि एक मोटा, एमिएबल था हंसमुख, जो हंसमुख व्यवहार वाला होता है, फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसी से फट पड़ा, यानी कि उसे भी बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली, बिल्कुल तभी, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करते हुए, टैप मीन्स जैसे हाथ में लेके बार बार टक टक करते हैं, इस तरह से, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ, कि मुझे भी विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, कि कितना अधिक विश्वास है इस व्यक्ति को भगवान में, काश इतना विश्वास मुझे भी हो सकता। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने स्टार्टिंग शुरू किया, कोरस्पॉन्डेंस होता है पत्र व्यवहार, पत्र देना और वापस जवाब में पत्र लेना, इसे कोरस्पॉन्डेंस कहते हैं। विद गॉड, भगवान के साथ, कि उसे कितना ज़्यादा विश्वास है कि उसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार करने का सोचा। सो इसलिए इन ऑर्डर, इस क्रम में, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, नॉट टू शेक, कि ना हिले, राइटर्स फेथ, लिखने वाले का विश्वास, इन गॉड, भगवान से, कि जिसने भी ये पत्र लिखा है उसका विश्वास जो भगवान में है वो ना टूटे। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्टमास्टर आगे आया। विद एन आइडिया, एक विचार के साथ, यानी पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर देना चाहिए, कि वो भगवान को जिसने पत्र लिखा है तो उसे ये लगना चाहिए कि भगवान ने जवाब दिया है। बट लेकिन वैन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, ये इस बात का गवाह था, दैट टू आंसर, कि जवाब देने के लिए, इट, इसका, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा, देन गुडविल, अच्छी इच्छा से अधिक, यानी जब हम किसी का भला चाहते हैं तो इस प्रकार के अच्छे विचार के अलावा भी कुछ चाहिए था। इंक एंड पेपर, कागज़ और कलम, यानी कि उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ एक लेटर है और उसका जवाब वो लिख के दे देंगे भगवान की तरफ से, लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को खोला, उसे पढ़ा, तो उन्हें ये समझ आ गया कि इसका जवाब देने के लिए सिर्फ पेपर, इंक और अच्छी इच्छा शक्ति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बट ही स्टक, लेकिन ही स्टक, वह स्टक में होता है मजबूर हो जाना, या जब उसने फैसला कर लिया जवाब देने का तब उसे देना ही पड़ेगा। तो टू हिज रेजोल्यूशन, वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़िग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने आस्क फॉर, मांगा, मनी, पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, सेवरल बहुत से फ्रेंड्स, मित्रों से, ऑफ हिज, अपने, वर ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ हुआ, टू गिव समथिंग,
गिव देना, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी दया के काम के लिए। और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और अपने कुछ मित्रों से भी इस दया के कार्य के लिए कुछ धन उधार लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर जमा करना, टुगेदर एक साथ। यहाँ पर देखिए टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है जमा करना, टुगेदर मीन्स होता है इकट्ठा। तो इकट्ठा एक साथ जमा करना द 100 पैसों, 100 पैसों, लेकिन उसके लिए एक साथ एक बार में 100 पैसों जमा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, ही वॉज एबल वह योग्य था, टू सेंड भेजने के, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर केवल थोड़ा सा ज़्यादा, देन हाफ आधे से। इसलिए वह किसान को जितना कि उसने मांगा था उससे सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा देने के योग्य ही था। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन एनवलप एक लिफाफे में, एड्रेस्ड द लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा, एंड विद इट इसके साथ, ए लेटर एक पत्र, कंटेनिंग जिसमें था, ओनली ए सिंगल वर्ड केवल एक शब्द, एज ए सिग्नेचर एक सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, भगवान। यानी कि उसने पैसे जमा किए लेकिन वो सिर्फ आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 60 पैसों से जमा कर पाया। तो उसने वो 60 पैसों से एक लिफाफे के अंदर रखे और उसको उस पर एक प्लेन कागज़ पे जहाँ साइन करते हैं वहाँ लिख दिया भगवान, यानी कि नीचे जो साइन करता है वो पत्र को लिखने वाला करता है, तो प्लेन पेपर पर उसने नीचे भगवान लिख दिया जिससे ये लगे कि ये पत्र भगवान ने भेजा है, और उस पत्र को उस लिफाफे में उन पैसों के साथ डाल दिया। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को यानी कि नेक्स्ट जो संडे था, लेंचो केम, लेंचो आया अ बिट अर्लियर थोड़ा पहले, देन यूजुअल जितना वो आया करता था, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा पहले ही आ गया। टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इफ़ क्या अगर, देयर वाज अ लेटर कोई पत्र है, तो फॉर हिम उसके लिए, ये वो पता करने आया कि भाई मैंने चिट्ठी भेजी थी, क्या मेरे को जवाब में कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन, ये डाकिया था, हिमसेल्फ खुद, हु हैंडेड द लेटर, हैंडेड में हाथ में देना, जिसने पत्र हाथ में दिया, टू हिम उसको, फाइल जबकि द पोस्ट मास्टर यानी कि जो मैनेजर था पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट संतोष ऑफ ए मैन एक आदमी का, हु हैज़ परफॉर्म जिसने किया है, अ गुड डीड एक अच्छा कार्य। यानी जब लेंचो जो है अपने पत्र का जवाब पता करने के लिए वहाँ पर आया तो पोस्टमैन ने खुद एक पत्र जो था वो पैसों वाला वो उसको दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो दूर से ही देख रहा था कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया है, वो उस संतोष से वो देख रहा था कि क्या प्रतिक्रिया लेंचो देता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने दिखाया, नॉट नहीं यानी कि नहीं दिखाया, स्लाइटेस्ट हल्का सा भी, सरप्राइज आश्चर्य, लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, यानी कि उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके पत्र का जवाब भगवान की तरफ से आया है। उसे इतना अधिक विश्वास था कि अगर उसने भगवान को पत्र भेजा है तो भगवान जवाब अवश्य देंगे। जब उसे पता चला कि भगवान ने उसके लिए पत्र भेजा है तो उसे इस बात में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि अरे भगवान ने तो जवाब भी दे दिया। ऑन सीइंग देखते हुए द मनी पैसे को, उसे पूरा भरोसा था कि उसने भगवान से मदद मांगी है तो भगवान उसे मदद जरूर करेंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास, यानी कि पैसों को देखकर भी उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह नाराज़ हो गया। वैन ही काउंटेड, जब उसने गिने, द मनी पैसे, जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज़ हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड भगवान, कुड नॉट हैव नहीं कर सकते हैं, ए मिस्टेक एक गलती, कि भगवान गलती नहीं कर सकते। भाई भगवान तो भगवान होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, तो भगवान से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। नोर कुड ही हैव डिनाइड, नोर ना तो ही हैव उन्होंने डिनाई मना किया है लेंचो को, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो उसने उनसे मांगा है। उसे गुस्सा आ गया जब उसने देखा, जब उसे लगा कि भाई इसमें पैसे कम हैं जितने उससे मांगे, जिसने 100 मांगे उसमें 60 हैं, तो उसे बहुत गुस्सा है कि भाई भगवान से गलती हो नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं जो मांगूँ भगवान मुझे वो ना दे, उससे कम दे, भगवान मुझे वही देते जो मैंने उनसे मांगा था। इमीडिएटली एकदम बिल्कुल तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो वेंट अप गया, टू द विंडो खिड़की पर, टू आस्क फॉर पेपर कागज़ मांगने के लिए, एंड इंक यानी कागज़ और पेन मांगने के लिए लेंचो खिड़की पर गया, जो काउंटर होता है जहाँ से लेते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक
यानी कि लोगों के लिए लिखने की जो मेज़ होती है, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया टू राइट, लिखना, राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मच ज़्यादा, रिंकलिंग मीन्स झुर्रियाँ डालते हुए, यानी कि जोर डालते हुए, ऑन हिज ऑफ हिज ब्रो मीन्स अपनी आईब्रोज पर, यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करके कुछ करते हैं तो हमारे माथे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिससे हमारी आईब्रो जो है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं उस पर। तो बहुत ही ज़्यादा अपनी आईब्रोज पर झुर्रियाँ लाते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा विचार करते हुए, कॉज्ड, जो कारण थी, एफर्ट, उस कोशिश की, ही हैड टू मेक, जो उसे करनी पड़ रही थी, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, यानी कि बताने के लिए, हिज आइडियाज़, अपने विचारों को, यानी कि जो उसके दिमाग में चल रहा था उस बात को अपने पत्र में लिखने के लिए जो उसे मेंटल कोशिश करनी पड़ रही थी, जितना ज़्यादा उसे अपने विचारों को सोचना पड़ रहा था, तो उसकी वजह से उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। When he finished, जब उसने ख़त्म कर लिया, यानी कि जब उसने वो पत्र लिख लिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, खिड़की जो काउंटर्स होते हैं वहाँ, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, डाक टिकट, जो टिकट होता है जो लेटर पे लगाया जाता है, जो उसका चार्ज होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, तो वह विंडो पे गया डाक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, क्योंकि उसमें गोंद लगा होता है जो सूखा होता है, उसे जीभ पे लगा कर उसको रखने से वो चिपक जाता है। एंड देन, और फिर, फिक्स कर दिया, चिपका दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, उसने डाक टिकट लिया, उसे चाटा और उसने उसे लिफाफे पर चिपका दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो, धक्का, ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के का, यानी कि जैसे कहते हैं ना, वो उसमें चाटा उसको, स्टैम्प को, उसको लेटर के ऊपर रखा और उस पर मुक्का मारा जिससे वो मजबूती से चिपक जाए। द मोमेंट, क्षण, द लेटर फेल, पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, उस डाक पेटी के अंदर, यानी वो जो रेड कलर का बॉक्स होता है, जैसे ही लेंचो ने अपना पत्र उस डाक पेटी के अंदर डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए, वो सरप्राइज था कि भाई मैंने इतना अच्छा काम कराया, मुझे शाबाशी मिलेगी, तो वो भाग के गया, उसने कहा देखते हैं भाई क्या जवाब मिला है। तो जैसे उसमें लेटर डालता है, पोस्टमास्टर भाग के जाता है और उस लेटर को निकालता है। इट सेड, वो कह रहा था, यानी उसने कहा, किसने, पत्र में लेंचो ने लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसे को, दैट आई आस्क्ड, दैट, जो, आई आस्क, मैंने मांगा था, फॉर, आस्क फॉर, मांगना, ओनली, केवल, 70 पैसोज, 70 पैसों ही, रीच्ड मी, सॉरी इसमें 70 पैसोज मिले थे उसे, तो केवल 70 पैसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं, सेंड मी, मुझे भेज दो, द रेस्ट, बाकी का बचा हुआ, यानी कि उसने कहा मैंने जो 100 पैसों मांगे थे मुझे केवल 70 पैसों से मिले हैं, जो बाकी के 30 पैसों रह गए हैं वो मुझे भेज देना, सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट, लेकिन, डोंट सेंड, मत भेजना, इट, इसे, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, लेकिन मुझे डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये क्रुक्स यानी कि बेईमान लोगों का समूह है, लेंचो, उस पत्र में लेंचो ने लिखा था कि भगवान जी आपने जो पैसे भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 70 ही मिले हैं, 30 रह गए हैं, तो आप वो 30 भी भेज देना, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं वो क्रुक हैं, यानी कि बेईमान लोग हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसों निकाल लिए, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है लेकिन कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, तो अगली बार जब आप मुझे मेरे बाकी के 30 पैसों भेजेंगे तो उसे आप डाक के द्वारा मत भेजना। तो ये थी स्टोरी ए लेटर टू गॉड की, जो हमें बताती है कि एक इंसान को कितना अधिक भरोसा होता है भगवान के ऊपर, और जब कोई आम व्यक्ति भगवान की तरफ से मदद करने की कोशिश करता है तो उल्टा उसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने तो वापस से उसके पैसे चुरा लिए हैं, सारे पैसे उसको नहीं दिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ए लेटर टू गॉड की स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले लेसन्स की वीडियो आपको टाइम पर उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।